हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोर डॉक्टर शेख रहमान। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन अमीकासिन के बारे में। आइए जानते हैं। अमीकासिन इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अमीकासिन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए। दिस मेडिसिन इज़ फॉर शॉर्ट टर्म यूज़ ओनली 7 to 10 डेज। ये मेडिसिन सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम 7 to 10 डेज के लिए। अमीकासिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ मेडिसिन नॉन एज अमीनोग्लाइकोसाइड। बहुत सारी बैक्टीरिया के क्लासेस होते हैं, तो अमीकासिन अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करती है। इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया और प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ। ये एंटीबायोटिक क्या करती है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है और उनको किल करती है। अब हम बात करेंगे अमीकासिन की कुछ ब्रांड नेम का, जो मार्केट में किस नाम से अवेलेबल हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ब्रांड नेम्स अवेलेबल है, लेकिन चलिए आइए कुछ ब्रांड नेम के बारे में हम जान लेते हैं। वेल्कासिन, निकासिन, एक्सिन, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांड के नाम से अमीकासिन अवेलेबल है। चलिए अब हम बात करेंगे अमीकासिन के स्ट्रेंथ और उसके डोज के बारे में, कि अमीकासिन मार्केट में किस स्ट्रेंथ से अवेलेबल होता है। तो अमीकासिन का इंजेक्टेबल सॉल्यूशन जो होता है मार्केट में 100 mg का आता है, 250 mg का भी आता है, 500 mg का भी वायल आता है, 750 mg का भी वायल आता है। अब उसका अमीकासिन का डोज क्या होता है? तो 15 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज होता है, जो कि इसका रूट ऑफ इंजेक्टेबल जो होता है आईवी और आईएम दोनों देते हैं, यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। Q8 to 12 आवर, क्यू होता है एवरी 8 आवर या एवरी 12 आवर्स। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर कोई पेशेंट है, उसका वेट 60 mg है, तो उसका डोज क्या होगा? तो हम 15 mg जो पर केजी होता है उसका डोज, तो हम उसके वेट से इंटू कर देंगे। जैसे कि 15 इंटू 60 कितना हो गया? 900 mg। तो उस पेशेंट को अगर हम 8 आवर के हिसाब से देते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 mg एक टाइम जाएगा। और अगर 12 आवर के अकॉर्डिंग देते हैं तो 900 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक टाइम में 450 mg उस पेशेंट को जाएगा। वो कोई सी भी रूट हो सकती है, आईवी या आईएम दोनों। वैसे बेहतर होगा अगर पेशेंट एडमिट है तो आईवी रूट से ही दें, पुश करें। चलिए अब हम बात करेंगे अमीकासिन इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में। थस अमीकासिन यूज टू ट्रीट ए वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज। अमीकासिन जो है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूराइनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, बोन एंड जॉइंट के इन्फेक्शन हो गए, लंग्स के इन्फेक्शन हो गए जैसे कि निमोनिया, ब्रेन की इन्फेक्शन हो गए, ब्लड इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उनके इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। सो डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अमीकासिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जॉइंट इन्फेक्शन हो गया है, जॉइंट और बोन की इन्फेक्शन होगी, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, इसमें बहुत ही अच्छा अमीकासिन का रोल होता है दूसरी और एंटीबायोटिक के साथ इस्तेमाल करने से। मेनिंजाइटिस हो गया, जो कि ब्रेन की बीमारी होती है और मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन फैलता है। निमोनिया हो गया, निमोनिया जो कि लंग्स डिजीज़ है। उसके अलावा लंग्स डिजीज़ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अमीकासिन का। सेप्सिस, सेप्सिस बोले तो किसी घाव का या वुंड का सड़ना, उसको भी हील करने में बहुत अच्छा रोल होता है अमीकासिन का। यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंसी हो गई, तो उसमें भी अमीकासिन का बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। आइए अब जानते हैं अमीकासिन के इंडिकेशन और यूजेस के बारे में। ये ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। सेप्टिसीमिया एब्डोमिनल सेप्सिस, जैसे कि कोई वुंड हुआ, वहाँ पे वो हिस्सा वो एरिया सड़ने लगता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी को यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ या यूराइनरी ट्रैक्ट में किसी की सर्जरी हुई है, तो उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हुआ, बोन की इन्फेक्शन हुए, स्किन की इन्फेक्शन हुए, इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जो कि महिलाओं में देखने को मिलती है, उस कंडीशन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, और भी दूसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से।
अब हम बात करेंगे अमीकासिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशंस के बारे में। ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। इट इज कॉशियसली यूज्ड इन पेशेंट विद रेनल फेल्योर। अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो उसको अमीकासिन अवॉइड करेंगे, उसको नहीं देंगे, और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को भी नहीं देंगे जो मदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। उससे क्या होता है कि बच्चे में डीफनेस होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और ऐसे पेशेंट को भी नहीं देंगे जिसको रेनल फेल्योर ऑलरेडी पहले से ही है, तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। प्रेगनेंसी फिटल ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि बेबी को फिटल ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। और उसको अमीकासिन को किन किन ड्रग्स के साथ नहीं दे सकते विथ अदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे कि फुरोसामाइड हो गया, मिनोसाइक्लिन हो गया। इसके साथ देने से उसके एडवर्स साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। विथ नेफ्रोटिक ड्रग वेंकोमाइसिन हो गया, सिस्प्लेटिन हो गया, इसके साथ भी मिक्स करके नहीं दे सकती इन सभी इंजेक्शन के साथ। एल्डरली पेशेंट्स, दोज विथ किडनी डिजीज, कोई ओल्ड एजेड पेशेंट है और उसको ऑलरेडी कोई किडनी डिजीज है तो उसको भी अवॉइड करेंगे। कॉशंस यूज ऑफ मसल रिलैक्सेशन, अगर कोई पेशेंट है वो मसल रिलैक्सेशन ले रहा है तो उसको भी अमीकासिन नहीं देंगे। डू नॉट मिक्स विथ एनी अदर ड्रग्स इन सेम सिरिंज, अमीकासिन को किसी और ड्रग के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ऐसा करने से कई बार देखा है कि वो फट जाता है, उसका कलर मिल्की हो जाता है। इसलिए अमीकासिन को किसी और भी ड्रग के साथ मिक्स करके नहीं देते, उसको सिंगल ही देते हैं, आईवी पुश करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे अमीकासिन ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में। पहला पॉइंट देखते हैं, इट में कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी यूज विथ लूप डायरेटिक और अनदर अमीनोग्लाइकोसाइड्स, सो डोंट यूज देम इन कॉम्बिनेशन विथ अमीकासिन। यानी कि अमीकासिन को हम किसी लूप डायरेटिक और किसी दूसरे अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। इनएक्टिवेशन अकर्स इफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिक्स्ड विथ अमीनोग्लाइकोसाइड, अगर हम अमीकासिन को किसी दूसरे अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ और पेनिसिलिन ग्रुप, यानी जैसे कि एम्पिसिलिन हुआ या अमोक्सिसिलिन हुआ, उनके साथ मिक्स कर देंगे तो अमीकासिन का रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए अमीकासिन को कभी भी किसी भी इंजेक्शन या एंटीबायोटिक के साथ मिक्स नहीं करते हैं, उसको सिंगल ही देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर होगा, जो ट्यूसडे को अपलोड होगा। थैंक यू।